हेलो बच्चों। आज हम आपके सामने जो टॉपिक लेके आए हैं वो है शिक्षा और जनतंत्र, एजुकेशन एंड डेमोक्रेसी। ये यूजीसी नेट के टॉपिक हैं जो शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत आते हैं। पहला क्वेश्चन, जनतंत्र के मूल सिद्धांत क्या है? तो स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, उपरोक्त सभी ही जनतंत्र के मूल सिद्धांत है। क्वेश्चन नंबर 2, शिक्षा में जनतंत्री विचारधारा का प्रभाव किन बातों पर पड़ा है? तो वो पड़ा है समान अवसर प्रदान करना तथा व्यक्तिगत विभिन्नता का आदर करना, निःशुल्क अनिवार्य व सार्वभौमिक शिक्षा की व्यवस्था करना, बाल केंद्रित शिक्षा पर बल देना, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 3, परंपरागत भारतीय समाज के प्रमुख समूह, वर्ग तथा संगठन कौन से हैं? तो वो है जाति, व्यवसायिक समूह, धार्मिक समूह, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 4, समाज के कौन से तत्वों का बालक पर कुप्रभाव पड़ रहा है? तो संयुक्त परिवार का विघटन, परंपरागत आदर्श, धार्मिक संकीर्णता, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 5, समाज की कौन कौन सी बातों ने बालक को नैतिकता के प्रति उदासीन बना दिया है? तो वो है सिनेमा, क्लब, रेस्टोरेंट आदि ने, पाश्चात्य सभ्यता एवं संस्कृति ने, औद्योगिकरण ने, उपरोक्त सभी ने। क्वेश्चन नंबर 6, अंतर सांस्कृतिक भावना विकसित करने के लिए शिक्षक में कौन से गुण होने चाहिए? व्यापक दृष्टिकोण होना चाहिए, अन्य सब समूहों की संस्कृतियों का ज्ञान होना चाहिए, उदारता होना चाहिए, उपरोक्त सभी। तो सारी बातें शिक्षक में होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7, राष्ट्रीयता की शिक्षा के क्या लाभ है? तो राजनीतिक एकता है, सामाजिक आर्थिक उन्नति है, राष्ट्रीय भावना का विकास है, उपरोक्त सभी, यानी सारी बातें इसमें लाभ है। क्वेश्चन नंबर 8, राष्ट्रीयता की शिक्षा के दोष क्या हैं? तो संकुचित राष्ट्रीयता तथा कट्टरता का विकास, युद्ध, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में बाधा, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी आएगा। क्वेश्चन नंबर 9, अंतर्राष्ट्रीयता क्या है? तो वसुधैव कुटुंबकम की भावना का विकास करना और विभिन्न राष्ट्रों का मैत्रीपूर्ण व्यवहार, राष्ट्रों की परस्पर निर्भरता में विश्वास, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी आंसर इसमें आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, अंतर्राष्ट्रीयता सद्भावना को विकसित करने का क्या सिद्धांत है? तो वो है नवयुवकों में स्वतंत्र चिंतन का विकास करना, नवयुवकों को उनके ज्ञान के प्रयोग का प्रशिक्षण देना, व्यक्तिगत तथा सामाजिक जीवन के भय को दूर करना, उपरोक्त सभी सारी बातें इसके अंतर्गत आएंगी। ठीक है, सत्य असत्य को देख लेते हैं। जनतंत्र में नागरिकता की शिक्षा होनी चाहिए, ये बात सत्य है। जनतंत्र अनिवार्य सार्वभौमिक शिक्षा पर जोर देता है, ये बात भी सत्य है। विद्यालयों को शिक्षितों में भ्रातृत्व बढ़ाना चाहिए, ये बात भी सत्य है। क्वेश्चन नंबर 4, अशिक्षित जन समुदाय में जनतंत्र का कार्य नहीं कर सकता, ये भी बात सत्य है कि व्यक्ति अशिक्षित रहेगा तो जनतंत्र का कार्य ठीक से नहीं कर पाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, 50% निरक्षरता भारत में जनतंत्र की असफलता का कारण है, ये भी सत्य है। क्वेश्चन नंबर 6, जनतंत्र की सफलता 100% साक्षरता पर आधारित है, तो ये बात भी सत्य है। क्वेश्चन नंबर 7, जनतंत्र की शिक्षा को निजी क्षेत्र पर छोड़ देना चाहिए, ये बात गलत है, इस तरीके से कार्य नहीं हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, जनतंत्री सरकार को पिछड़े वर्गों को शिक्षित करना चाहिए, ये बात सत्य है, ऐसा होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय सरकार को स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहित करना चाहिए, ये बात भी सत्य है। जनतंत्र शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन के साधन के रूप में प्रयोग करता है, ये बात भी सत्य है। मुझे उम्मीद है इन क्वेश्चन से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। अगले चैप्टर के साथ फिर और क्वेश्चन लेके आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।